हु मूड माई चीज, डॉक्टर स्पेंसर के द्वारा जो बुक लिखी हुई थी। छोटी सी बुक है लेकिन उसमें से 5 जो लेसन्स हैं मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और ये समझ लीजिए कि हम देखिए 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और यहाँ पे 6 महीने में दुनिया बदल जाती है, ऐसा कहूंगा तो भी चलेगा। आप खुद समझ सकते हैं, जो मोबाइल 6 महीने था आज उसमें बहुत सारी कुछ और टूल्स, टेक्निक और फीचर्स आ जाते हैं। एक साल में गाड़ी बदल जाती है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, कुछ न कुछ नया फीचर्स आ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे कुछ है जो फ्यूचर में आने वाले हैं, आज से 1 साल बाद या 5 साल बाद। तो ये 21वीं सदी में ये जो बुक के जो मैं अभी आपको 5 लेसन सिखाने जा रहा हूं वो आपको सीखना ही होगा। अगर आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, मेंटल इमोशनल स्टेटस चाहिए, रिलेशनशिप अच्छे चाहिए, फाइनेंशियली आप स्टेबल रहें, आप सरवाइव कर पाए, तो ये 5 चीजें आप जरूर से ध्यान में रखिए। ठीक है, पहला है चेंज इज इनएविटेबल। चेंज इज इनएविटेबल यानी कि बदलाव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। क्या कहना चाहता है समझिए। चेंज इज इनएविटेबल, बदलाव हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आज से 50 साल पहले जो था आज नहीं है। टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया कि 6 महीने में मोबाइल पुराना हो जाता है, 6 महीने में या 1 साल में गाड़ी पुरानी हो जाती है। तो आप देखेंगे दुनिया में कांस्टेंट बदलाव आ रहा है, तो ये बदलाव होना ही है। एक बात अपने दिमाग में भर दीजिए, बदलाव होना ही है, आप उसे रोक नहीं सकते, उसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा, मुझे भी स्वीकार करना पड़ेगा, हर एक को स्वीकार करना पड़ेगा कि बदलाव एक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। वो चाहे हेल्थ में आ रहा है, चाहे हमारी हैबिट्स में आ रहा है, चाहे खाने पीने में आ रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप में आ रहे हैं, चाहे पैसों में आ रहे हैं, कहीं पे भी देख लीजिए बदलाव तो आ ही रहा है। हम उसको नहीं बदल सकते, रोक नहीं सकते, बल्कि मैं ऐसा कहूंगा तो ठीक है, आना ही आना है। चाहे आप उसको स्वीकार करें या ना करें, वो तो आएगा ही। तो पहला लेसन ये आप सीख लीजिए जिंदगी का कि हाँ यार, बदलाव तो आएगा ही। बस सबके विचार जो थॉट प्रोसेस है उसमें आएगा, इमोशंस में आएगा। और मैं भी फील कर रहा हूं, आप भी फील कर रही होंगे, इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो लोग 40 ईयर्स है, 50 ईयर्स है, 60 ईयर्स के, उनको तो पता ही है। ठीक है, कि पहले की लाइफ क्या थी, अभी की क्या है। मैं भी देख रहा हूं, ठीक है, आप भी देख रहे होंगे। दूसरा है आइडेंटिफाई द चेंज। अब देखिए आपको क्या करना होगा, अगर सरवाइव करना है ना, ठीक है, खुश रहना है, हेल्दी रहना है, तो कुछ बदलाव है आपको स्वीकार करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा। यहां पे देखिए कई बार क्या होता है, मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, कई बार पार्टनर जो होते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देते हैं, या वाइफ अपने हस्बैंड पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देते हैं। नहीं यार, मेरा पति ऐसा थोड़ी करेगा, या फिर मेरी पत्नी थोड़ी ऐसे करेगी। नहीं, अगर आपके पार्टनर में या इवन आपके फ्रेंड्स हो या जो भी, मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके अंदर कुछ भी ऐसा बदलाव आपको महसूस हो रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करें और क्या है उसके लिए जानने की कोशिश करें। यहां मैं शंका करने की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन जो जमाना बदल रहा है आप सोच सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। क्योंकि मेरे पास खुद एक केस आया हुआ था, उस लेडी करीबन 58 ईयर्स थी, उसका हस्बैंड से 4 साल से सेपरेशन हुआ था, अलग रह रहे थे हस्बैंड से।
क्योंकि उसके हस्बैंड के उनको रंगे हाथों पकड़ लिया था दूसरी लेडी के साथ, और ये करीबन 15 साल से चल रहा था। और उस लेडी ने मुझे बताया कि मैंने अपने हस्बैंड पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, आंखें बंद कर कर, नहीं यार वो तो मेरा हस्बैंड है, कैसे कर सकता है। ठीक है, ऐसे कोई भी बदलाव, अगर आपकी हेल्थ में बदलाव आ रहा है, मैं रिलेशनशिप की बात की, आपकी हेल्थ में बदलाव आ रहा है, मान लीजिए अब आपकी एनर्जी कम हो रही है दिन ब दिन, ठीक है, आप के अंदर अगर कुछ समझ लीजिए दिमाग में अगर बार बार सिर का दर्द हो रहा है या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, या कुछ भी ऐसे बदलाव जो पहले नहीं थे लेकिन अब आपको महसूस हो रहे हैं आपके बॉडी में, कहीं पे पेन थोड़ा सा भी, ठीक है, तो उस बदलाव को नोटिस करें। वो बॉडी आपको कुछ कहना चाहती है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, उसको आप आगे बढ़ने से रोक लीजिए, अभी से ही डॉक्टर के पास जाइए और चेकअप करवा लीजिए, लेट मत होने दीजिए। अरे यार तो होता है, चलता है, कोई दिन है तो चलता है, लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो फिर आपको उसके प्रति ध्यान देना पड़ेगा, इस बदलाव के प्रति आपको ध्यान देना पड़ेगा आपको, ये नहीं चलेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। पैसों में भी देखिए अब बदलाव आ रहा है, इन्वेस्टमेंट में बदलाव आ रहा है, और नए तरीके आ रहे हैं, तो उसको जानिए, सीखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो जिसको समझ में पा रहा है उसके साथ सीखिए, ठीक है। पैसे कमाना है तो कुछ और रास्ते भी आपको सीखने पड़ेंगे, समझ रहे हैं। यानी जो बदलाव आ रहा है उसके प्रति आप ध्यान रखिए, और उसमें आप क्या क्या एक्शन ले सकते हैं वो आप जरूर से ढूंढिए, ठीक है। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे पैसे हो, इवन आपकी मेंटल इमोशनल स्टेटस, बार बार गुस्सा आ रहा है किसी चीज के लिए, या फिर कई लोगों को बार बार जंक फूड खाना या शुगर खाना, स्वीट ज्यादा पसंद है, या बार बार आप मोबाइल की ओर खींचे चले जा रहे हैं, तो ये भी एक बदलाव है। आप उसको नोटिस करें कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, क्योंकि नोटिस नहीं करेंगे ना आप तो उसमें बहुत डीप में चले जाएगा, फिर अब पता चलेगा कि यार इतना सारा हो गया, ठीक है। तो कोई भी बदलाव आ रहा है तो उसको आप नोटिस करें, बी विलिंग टू चेंज, अपने आप में बदलाव के लिए तैयार रखिए। याद रखिए 50 साल पहले जो लोग थे वो आज नहीं है, यानी कि कहने का मीनिंग है, फिजिकली बात नहीं कर रहा हूं, उस समय बहुत हम सब एक साथ रहते थे, मुझे याद है हम सब परिवार में रहते थे एक साथ, भले 7-8 लोग हों, लेकिन आज समझ रहे हैं 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या 4, इससे ज्यादा नहीं है। उस समय जो प्यार था वो आज नहीं है, उस समय जो खाना था जो बहुत ही प्योर मिल रहा था वो आज नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं। उस समय जो माँ बाप और अपने बच्चे के प्रति जो था, अब बच्चे का अपने माँ बाप के प्रति कि नहीं उनको मैं जो उनकी सेवा करनी चाहिए, वो आज कम हो चुकी है। उस समय के लोगों में जो हिम्मत थी, जो जज्बा था जीवन में आती परेशानियों के साथ लड़ने का, वो आज नहीं है। एजुकेशन जो पहले था वो आज नहीं है। ये बदलाव है, इसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा और उसके अनुसार अपने आप को ढालना ही पड़ेगा। आप देखिए आज रिलेशनशिप में क्या क्या हो रहा है, तो उसके अनुसार आपको अपने माइंड सेट में कुछ डालना ही पड़ेगा, बदलाव लाना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। स्पेशली जो 40 साल, 50 साल, 60 साल या 70 साल के हैं, समझ लीजिए 50, 60, 70 साल के, उनको ये लग रहा है कि यार नहीं, मैं तो बदलाव नहीं करूंगा, मैं बदलाव के लिए तैयार नहीं रहूंगा, मुझे तो वो वाली पुरानी वाली जो थे उसी तरह से मुझे चाहिए, तो याद रखिए आप गलती कर रहे हैं। स्पेशली ओल्ड एज वाले जो होते हैं वो नहीं अपने आप को बदलाव करते, तो उनके रिलेशनशिप में इश्यू आता है। तो यहाँ मैं जरूर से कहना चाहता हूँ उन लोगों को कि बदलाव को स्वीकार करें। याद रखिए
आज जो रिलेशनशिप अच्छे हैं वो कल हो भी सकते हैं अच्छे और नहीं भी हो सकते हैं। समझ रहे? चाहे कितने भी क्लोज क्यों ना हो, कितना भी आपको लग रहा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोनों को आप साथ में रख के चलिए, अपने दिमाग में ये साथ में रख के चलिए कि अगर यार रिलेशनशिप नहीं रहे तो आपकी सिक्योरिटी का क्या? आपके पास क्या इतने पैसे हैं? क्या आप इतना कमाने की आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपकी ओल्ड एज में क्या आपके पास इतने पैसे हैं? क्या सिक्योरिटी है? क्या आपकी हेल्थ इतनी अच्छी होगी आपकी ओल्ड एज में? ये सब विचार करें। तो उसके अनुसार आपको जो भी अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा वो लाना ही पड़ेगा। अगर लंबी उम्र जीनी है, सरवाइव करना है, सिक्योर फील करना है, तो ये सब करना ही पड़ेगा। ठीक है? सो बी विलिंग टू चेंज, अपने आप में बदलाव के लिए तैयार करें। देन चेंज द ब्रिंग्स। अब तैयार कर दी है, तब उसको एक्शन में लाइए। और ये देखिए कि जब आप उसको एक्शन में लाएंगे तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी, यानी तक जिसको बोलते हैं, तो उसको एक्सप्लोर करें। यानी कि मान लीजिए कि रिलेशनशिप बहुत बिगड़ चुके हैं, मिड लाइफ क्राइसिस जिसको कहा जाता है, अब नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आपके सब कुछ ट्राई कर दिया लेकिन अब नहीं हो रहा है, तो क्या आप इसी दुख दर्द में पड़े रहेंगे कि यार मेरा पार्टनर ने मेरे साथ ये किया, क्यों ऐसा गलत कर दिया, मेरी लाइफ तो अब बिगाड़ दी? क्या ऐसे रोते रोते आप अपनी जिंदगी गुजारना चाहेंगे? क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो अपनी लाइफ में जो करता है या करती है वो करते ही रहेगा। लेकिन अब आपका क्या है? आपकी अपनी खुद की लाइफ का क्या, आगे क्या सोचा है? तो यहाँ पे जब आप ये बदलाव लाते हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ हुआ, अब उसको छोड़ो, अब पास्ट को, भूतकाल को छोड़ो, अब मैं अपना कुछ बेटर फ्यूचर बनाऊंगा, मैं अब जीवन का मेरा नया मिशन होगा, लोगों की हेल्प करना हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे ना, तो उनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है और उसके बाद उन्होंने अपने लाइफ को कुछ बड़े मिशन में डाल दिया है और उन्होंने फिर हजारों लाखों लोगों को चेंज किया है, हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाए हुए हैं। समझ रहे हैं? पहले ऐसे था कि नहीं यार, डाइवोर्स नहीं लेना, कभी नहीं लेगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। आप समझ सकते हैं, अब लोग फ्रीडम के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब आप स्वीकार करें, इसके अनुसार अपने में बदलाव लाए, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपने एक्शंस में। और ये जो लाएंगे ना, अगर आपने उसको हैंडल कर लिया और उसमें से कुछ सीखकर कोई बड़ा मिशन बना लिया, तो याद रखिए ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में काम कर सकता है और आप हजारों लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जी हाँ, वो ये अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करें आप। और लास्ट में है मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। अब जो आपने मन बना लिया है कि नहीं, अब चलो हो गया, पास को छोड़ो, मैं बेटर फ्यूचर बनाऊंगा और हजारों लाखों लोगों की मदद करूंगा। जो भी आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके द्वारा आप कुछ ना कुछ छोटा सा स्टार्ट करें। छोटा करके आप बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं अपने आप में, परिवार में और लोगों के जीवन में। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? बहुत इंपैक्ट कर सकते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, चेंज इज इनएविटेबल, यानी कि बदलाव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है जिसको हम स्वीकार करेंगे जितना जल्दी उतना अच्छा है, उसको हम नहीं रोक पाएंगे। दूसरा है आइडेंटिफाई द चेंज। जो बदलाव आ रहा है आपके अंदर, बॉडी के अंदर, या रिलेशनशिप में, या टेक्नोलॉजी में, या पैसों में, या
अपने बच्चे में, उसको आप नोटिस करें। बी विलिंग टू चेंज, बस चाहे थॉट, अपने विचार बदलने हैं, आपकी भावनाएं बदलनी है, अपने एक्शन बदलने हैं, तैयार रहिए उसके लिए। चौथा है, जो भी आप तैयारी करेंगे, जो भी आप एक्शन लेते जाएंगे बदलाव के रूप में, वो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी लाए, उसको एम्ब्रेस करें। और लास्ट में पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखें, जो आपने डिसाइड किया है बस उसको पॉजिटिवली आप मेंटेन रखें। छोटी सी किताब है लेकिन बहुत बड़ा ये लेसन आपको ये देती है, और आज की लाइफ में तो फिट हो रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 100% केस में ये आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में यही होगा। और आज से 5 साल बाद देखेंगे ना, 10 साल बाद, तो तब बहुत कुछ, ये जो 5 बातें मैंने बताई है वो तो एप्लीकेबल भी होगी। ठीक है, तो ये सब बातें आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। ऊपर आई बटन पर और लास्ट में कई सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर से देखिए। और साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, उसका काउंसलिंग आप मुझसे चाहते हैं, तो 9974969080 इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत कुछ थेरापी में जानता हूँ, पिछले साढ़े 8 साल से भी ज़्यादा हो गए इस फील्ड में मुझे। तो नेशनल इंटरनेशनल पर मेरे सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, मेरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, रेगुलरली उनको मैं करता रहता हूँ। और अब तो मैंने अपना 1 ईयर प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है। जी हाँ जी, आप 1 साल तक मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको 1 साल तक गाइड करते रहूंगा। 1 साल तक, समझ रहे हैं? 1 साल तक इतना जब नॉलेज मिलेगा, आपके अंदर बदलाव आएगा। अब इसमें होता क्या है, जो भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट पड़े हैं, नेगेटिव इमोशंस पड़े हुए हैं, नेगेटिव कोई पैटर्न पड़ी हुई है, नेगेटिव कर्मा पड़े हुए हैं, ठीक है, आपकी हेल्थ की कोई बीमारियां चल रही है, कोई मेंटल इमोशनल इश्यू चल रहा है, फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ में कोई इश्यू चल रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसका सॉल्यूशन लाओ, तो इन सब का सॉल्यूशन आपको मेरे इस 1 ईयर प्रोग्राम में मिल जाता है। जी हाँ, तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।